किस तरीके से हम आधार के अंदर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर या फिर आधार सेवा केंद्र में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एड्रेस को अपडेट करने के लिए आप खुद आधार को लॉगिन करके आप उसके अंदर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आप जब ऑनलाइन होम पेज पे आ जाते हैं तो इसके लिए आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर और कैप्चा फिल करना है। आधार नंबर कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन विद ओटीपी बटन पे क्लिक करना होता है। बाद आधार में रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पे आपको ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है फ्रेंड। फिर इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं कि नए इंटरफेस पे। यहाँ पे जैसे कि आपको एड्रेस को अपडेट करना है तो आपको एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं एड्रेस को अपडेट करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके खुद के नाम के हिसाब से आप अपने एड्रेस को अपडेट कराना चाहते हैं तो अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप अपने एड्रेस को अपडेट कराना चाहते हैं तो हेड ऑफ फैमिली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। अभी मेरे पास खुद के डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जिसके बेस पे मैं अपने आधार के अंदर एड्रेस को अपडेट कराऊंगा। उसके लिए मुझे अपडेट आधार ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शंस डिसेबल होते हैं। ये नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर है वो आपका आधार सेवा केंद्र से ही अपडेट होगा। अभी जैसे कि हमारे पास एड्रेस को अपडेट करने के लिए ऑप्शन है तो प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना होगा। फिर आपके पास जो आधार के अंदर करंट में जो एड्रेस अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद फील्ड्स आ जाती हैं आपको एड्रेस को अपडेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होनी चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ से आप अपने एड्रेस को अपडेट करा पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले है अलॉटमेंट लेटर है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर अवेलेबल है और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो वो चल जाएगा एड्रेस के लिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस पर अगर एड्रेस है और वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है तो वो चल जाएगा। अगर आपके पास डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है प्रीपेड या पोस्टपेड का लेकिन वो 3 महीने से पुराना ना हो वो चल जाएगा। गैस कनेक्शन 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इंडियन पासपोर्ट अगर है वो चल जाएगा। किसान फोटो पासबुक है तो वो भी चल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है तो वो चल जाएगा। आपके पास अगर मनरेगा कार्ड है, नरेगा कार्ड है और उस पर फोटो लगी हुई है तो वो चल जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विदाउट फोटोग्राफ वो भी चल जाएगा। पासबुक विथ फोटोग्राफ इशूड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर आपके पास कोई सरकारी बैंक का पासबुक है जिस पर फोटोग्राफ लगी है तो वो चल जाएगा। और फोटो आईडी कार्ड है, सर्टिफिकेट विद फोटो इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके पास कोई लेबर कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ये डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास है तो ये भी चल जाएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड है 1 साल से पुराना ना हो वो चल जाएगा। राशन कार्ड, ई राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है तो वो भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास जैसे कि टेलीफोन बिल दिखा रहा है, पोस्टपेड का मोबाइल बिल है, ब्रॉडबैंड का बिल है, वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो वो चल जाएगा। अगर आपके पास वैलिड रजिस्टर्ड सेल डीड है और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड रेंट डीड है, लीज डीड है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है वो चल जाएगा। यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है तो अगर वो सेल डीड अगर अवेलेबल है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो चल जाएगा। अगर रेंट एग्रीमेंट है आपके पास रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड तो वो भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी चल जाता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी चल जाएगा। ई वोटर आईडी कार्ड भी है तो वो भी चल जाएगा। वाटर बिल अगर आपके पास से 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो वो भी चल जाएगा। तो फ्रेंड आपने देखा कि यहाँ पे लिस्टेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पे आपके पास जो एड्रेस करंटली आप अपडेट कराना चाहते हैं आधार के अंदर वो वाला एड्रेस आपके किसी इन लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से अगर है तो आप चूज़ करेंगे। सपोज करो अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है उस पर जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट पे एड्रेस है वही मैं अपने आधार में लाना चाहता हूँ तो मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है केयर ऑफ के अंदर सबसे पहले जो आपके पेरेंट्स का नाम आएगा। मान लो कि आपके जो पिताजी हैं उनका नाम अगर आपको लिखना है, सन ऑफ करके आप लिखेंगे मनोज कुमार, आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी में कन्वर्जन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है वो ठीक हुआ है, नहीं तो फिर आप इसको ठीक करेंगे।
फिर इसके बाद आपको पूरा एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड जैसे मैंने सेलेक्ट करा है, वोटर आईडी कार्ड के अंदर अगर जो भी एड्रेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। कोई लोकेलिटी है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि बिना लोकेलिटी के आपका कोई एड्रेस डिफाइन नहीं होगा। फिर इसके बाद कोई अगर लैंडमार्क है तो आप लिख देंगे यहाँ पे नियर पार्क, जो भी आपका पिन कोड पड़ता होगा आपके एड्रेस का वो आप लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको विलेज या टाउन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, जो भी आपका पिन कोड के हिसाब से एरिया पड़ता होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे है मैनुअल अपलोड फैच फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी। अगर आपके पास स्कैन इमेज अवेलेबल है अपने इस लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर तो आपको यहाँ पे मैनुअल अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू टू अपलोड बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि वोटर आईडी मैंने सेलेक्ट करा था तो आपको वोटर आईडी को यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर जो अभी आपने एंट्री करी है वो एंट्री आपको यहाँ पे देखने को पूरी मिल जाती है, हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर दोनों चीज़ों के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की स्पेलिंग अगर गलत है तो आपको करेक्ट करनी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका कंसेंट देना होगा। कंसेंट देने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड यहाँ पे कंसेंट आई हेयर बाय कंफर्म दैट इस वाले रेडियो बटन को क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपका पेमेंट ऑप्शन रहेगा, जो भी दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पे यूबीज। फिर इसके बाद हमें एक पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 50 रुपये डेबिट होगा। अब यहाँ पे वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका पेमेंट गेटवे रहेगा आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अगर वॉलेट से करना चाहूँगा तो वॉलेट पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जिसको भी यूपीआई को सिलेक्ट करना चाहूँगा मैं उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को जैसे आप फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका पेमेंट हो जाता है। फ्रेंड जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होकर जाती है। यहाँ पे आपका आधार नंबर, एसआरएन नंबर, इनवॉइस नंबर, आपने जो अमाउंट पे करा है और किस डेट को ये पेमेंट हुआ है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड आपका रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका रिक्वेस्ट आप ड्रैग डाउन करके नीचे भी अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे पूरे अगर जितने भी एसआरएन आपने जनरेट करे हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने भी रिक्वेस्ट आपने जनरेट करे होंगे वो यहाँ पे लेटेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपने एसआरएन का स्टेटस पता करना है कि आपका आधार के अंदर एड्रेस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर वैसे अपडेट हो जाता है, लेकिन कई बार जल्दी भी अपडेट हो जाता है, 3-4 दिनों के अंदर भी आपका एड्रेस अपडेट हो जाता है। उसके लिए आपको एसआरएन स्टेटस सर्च करना होगा। एसआरएन स्टेटस आपको गूगल में लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक आधार अपडेट स्टेटस पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड फिर इसके बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको एसआरएन नंबर चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो आपका एसआरएन है वो वेरिफिकेशन स्टेज तक है। जैसे ही आपका कंप्लीटेड स्टेज पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एसआरएन है वो अप्रूव हो चुका है और आपका आधार के अंदर एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड हमने देखा किस तरीके से हम आधार के अंदर अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं खुद से, बिना आधार सेवा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर जाते हुए। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।